तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अप्रैल 2026 से भारतीय रेलवे का पूरा बुकिंग सिस्टम बदलने वाला है। जी हाँ, टिकट बुक करने से लेकर रिफंड पाने तक सब कुछ बदल जाएगा। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं और देखते हैं कि इन नए नियमों का हम जैसे यात्रियों पर आखिर क्या असर पड़ने वाला है। ये बात तो शायद हम सबने कभी ना कभी महसूस की होगी, है ना? कंफर्म टिकट के लिए घंटों का इंतजार, वेबसाइट का बार बार क्रैश होना और वो तत्काल टिकट जो खुलते ही गायब हो जाता है, ये एक बहुत ही आम परेशानी है। लेकिन इसके पीछे की जो वजह है ना, वो सच में चौंकाने वाली है। 3 करोड़, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हाल ही में जब बॉट्स और एजेंट्स पर एक बड़ी कार्रवाई हुई तो रेलवे ने 3 करोड़ से भी ज्यादा संदिग्ध IRCT अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया। अब सोचिए, ये आंकड़ा ही बता देता है कि असली यात्रियों के लिए एक कंफर्म्ड टिकट पाना किसी जंग से कम क्यों नहीं था। तो आज हम इन बदलावों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे द ग्रेट इंडियन टिकट हंट, मतलब पुरानी समस्या क्या थी। फिर बात करेंगे निष्पक्ष बुकिंग और आसान रिफंड की। इसके बाद जानेंगे कि ट्रेन छूटने से ठीक पहले हमारे पास क्या कंट्रोल होगा। फिर देखेंगे कि कैसे ये भारत की लाइफलाइन यानी रेलवे को मॉडर्न बना रहा है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, इन सब का हम जैसे यात्रियों के लिए क्या मतलब है। चलिए, तो सबसे पहले उस समस्या पर आते हैं जिससे शायद हर ट्रेन यात्री गुजरा है, एक कंफर्म्ड टिकट पाने की वो मुश्किल जंग। मतलब होता क्या था, तत्काल कोटा खुला और मिनटों में सारी टिकटें गायब। पीछे काम कर रहे होते थे ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर, जिन्हें बॉट्स कहते हैं, जो एक साथ ढेरों टिकट बुक कर लेते थे। और एजेंट्स का तो खैर एक तरह से कब्जा ही था, जिससे टिकटों की एक बनावटी कमी पैदा हो जाती थी। कुल मिलाकर एक ऐसा सिस्टम बन गया था जहां आम यात्री अक्सर बेचारा और हारा हुआ महसूस करता था। लेकिन अब लगता है कि रेलवे इन सारी दिक्कतों को जड़ से खत्म करने के मूड में है। तो चलिए देखते हैं कि बुकिंग और रिफंड को लेकर ऐसे क्या नए नियम आ रहे हैं जो सबके लिए एक बराबर का मौका तैयार करेंगे। तो तत्काल सिस्टम को फेयर बनाने के लिए एक 3 स्टेप प्लान है। स्टेप 1, आधार बेस्ड OTP वेरिफिकेशन जरूरी हो जाएगा। इससे ये पक्का होगा कि टिकट कोई इंसान ही बुक कर रहा है, कोई बॉट नहीं। स्टेप 2, एजेंट्स बुकिंग खुलने के पहले 30 मिनट तक टिकट बुक ही नहीं कर पाएंगे। इससे हम जैसे आम लोगों को एक फेयर चांस मिलेगा। और स्टेप 3, नए एंटी बॉट फिल्टर्स लगाए जाएंगे जो इन ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे। अच्छा, अब आते हैं रिफंड के नियमों पर। इसे भी काफी सिंपल और क्लियर कर दिया गया है। देखिए, अगर 72 घंटे से ज्यादा टाइम है तो बस एक छोटा सा चार्ज कटेगा और लगभग पूरा पैसा वापस। 72 से 24 घंटे के बीच कैंसिल किया तो 75% तक रिफंड मिलेगा। 24 से 8 घंटे के बीच में करीब 50%। और हाँ, अगर 8 घंटे से कम का वक्त बचा है तो फिर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। मतलब अब कोई कंफ्यूजन नहीं, सब कुछ साफ साफ है। और ये शायद यात्रियों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है। TDR फाइल करने का जो सिरदर्द था ना, वो अब खत्म। सोचिए, पहले मैन्युअली TDR फाइल करो, फिर महीनों इंतजार करो। अब ऐसा कुछ नहीं। रिफंड ऑटोमेटिकली प्रोसेस होगा और किसी भी स्टेशन काउंटर पर जाकर टिकट कैंसिल करवा सकते हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी बदलाव है। बात सिर्फ बुकिंग और रिफंड की नहीं है। नए नियमों में यात्रियों को और भी ज्यादा कंट्रोल दिया जा रहा है, खासकर यात्रा शुरू होने से ठीक पहले। मतलब अब कंट्रोल यात्रियों के हाथ में होगा। मान लीजिए प्लान में कुछ चेंज हो गया तो कोई बात नहीं, ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। या फिर अगर सफर को थोड़ा और आरामदायक बनाना है तो अपनी ट्रैवल क्लास भी अपग्रेड करा सकते हैं, वो भी यात्रा से सिर्फ आधे घंटे पहले तक। कमाल है ना? लेकिन रुकिए, ये जो बदलाव है, ये सिर्फ यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नहीं है। ये तो बस कहानी का एक हिस्सा है। दरअसल ये रेलवे के पूरे सिस्टम को, उसकी रीढ़ की हड्डी को मॉडर्न बनाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है। इसमें माल ढुलाई जैसे बेहद जरूरी एरिया भी शामिल हैं। एक उदाहरण लेते हैं नमक की ढुलाई का। भारत में हर साल करीब 3.5 मिलियन टन नमक बनता है। अब तक इसे खुले वैगनों में ढोया जाता था। इससे होता क्या था? एक तो नमक बर्बाद होता था, दूसरा वैगनों में बुरी तरह जंग लग जाती थी, जिससे रेलवे को करोड़ों का नुकसान होता था। लेकिन अब खास तरह के कंटेनर्स और मशीनों से लोडिंग की जाएगी। इससे ये पूरा प्रोसेस ज्यादा एफिशिएंट, सेफ और सस्ता हो जाएगा।
ठीक इसी तरह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अभी सिर्फ 24% गाड़ियां ही ट्रेन से ट्रांसपोर्ट होती हैं। रेलवे चाहता है कि ये नंबर बढ़े। इसके लिए नए डिजाइन वाले सिंगल और डबल डेकर वैगन लाए जा रहे हैं। इनका फायदा ये है कि गाड़ियों को नुकसान भी नहीं होगा और एक बार में ज्यादा गाड़ियां ट्रांसपोर्ट हो पाएंगी, जिससे सीधी सीधी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम होगी। और ये मॉडर्नाइजेशन का सिलसिला यहीं नहीं रुकता। जो रेलवे प्रोजेक्ट्स में देरी होती है या फिर कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी खराब होती है, उससे निपटने के लिए अब कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी बहुत सख्त नियम बनाए जा रहे हैं। मकसद साफ है, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर टाइम पर और अच्छी क्वालिटी का बने। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं और समझते हैं कि 2026 के इस बड़े रीसेट का हम जैसे आम यात्रियों के लिए आखिर मतलब क्या है। इन सारे सुधारों के पीछे एक ही मकसद है, एक ऐसा रेलवे सिस्टम बनाना जो सबके लिए फेयर हो, एफिशिएंट हो और इस्तेमाल करने में आसान हो। तो निचोड़ क्या है? पहला, तत्काल टिकट मिलने का एक बेहतर और फेयर चांस। दूसरा, एक सीधी साधी और भरोसेमंद रिफंड प्रोसेस। तीसरा, लास्ट मिनट पर अपने प्लान बदलने की ज्यादा आज़ादी। कुल मिलाकर ये एक ऐसे सिस्टम की तरफ कदम है जो पैसेंजर को यानी यात्री को सबसे पहले रखता है। लेकिन सवाल अब भी वही है, सालों की परेशानी और फ्रस्ट्रेशन के बाद क्या ये नए नियम वाकई में पासा पलट पाएंगे? क्या ये सुधार सच में कंट्रोल वापस यात्रियों के हाथ में दे पाएंगे? इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा।